आत्मरक्षा में हमला किया एक बीएसएफ जवान ने या एक निहत्थे आदमी को मार दिया। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा और इस केस को कैसे समझा। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट का नाम है एक्स कांस्टेबल महादेव वर्सेस डायरेक्टर जनरल बीएसएफ। ये जजमेंट आई है 14 जून 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस हिमा कोहली ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं एक बार। ये घटना है 5 जून 2004 की। बामुटिया एक गांव है त्रिपुरा में। ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। यहां पर रबड़ प्लांटेशन भी है, मतलब रबड़ के पौधे की खेती होती है। महादेव बीएसएफ में कांस्टेबल है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ हमारे बॉर्डर्स पर ड्यूटी करती है और स्मगलिंग को भी रोकती है। तो घटना के समय कांस्टेबल महादेव के साथ एक और कांस्टेबल विजय कुमार भी थे। वो दोनों ड्यूटी कर रहे थे। कांस्टेबल महादेव पर एक सिविलियन नंदन देव की हत्या का आरोप है कि उन्होंने कांस्टेबल महादेव ने अपनी इंसेस राइफल से 2 गोलियां मारी हैं नंदन देव पर और हत्या की उनकी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 2 गोलियां लगने से मृत्यु हुई है और यह बताया गया है कि वो 2 गोलियां छाती पर ऊपर की तरफ से चली है और पीछे नीचे की तरफ गई है। मतलब किसी इंसान ने ऊंचाई से, एलिवेशन से गोली मारी है। एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी गवाही में कहा है इस केस में कि जब उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर ने वो डेड बॉडी देखी तो उस डेड बॉडी के पैर मुड़े हुए थे, जिससे हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि उस व्यक्ति को, नंदन देव को घुटनों के बल बैठाया गया और फिर उस पर गोली मारी गई है। अब जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट जीएफएससी इसने कांस्टेबल महादेव को दोषी पाया, उनको उम्र कैद की सजा दी और नौकरी से डिसमिस कर दिया। फिर वो अपील में गए डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के पास, उन्होंने भी नहीं सुनी। फिर दिल्ली हाई कोर्ट गए, उन्होंने भी नहीं सुनी। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में कांस्टेबल महादेव के वकील ने क्या कहा है। कांस्टेबल महादेव के वकील बोलते हैं कि मजबूरी में, आत्मरक्षा में, यानी प्राइवेट डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस वर्ड यूज किया गया है, सेल्फ डिफेंस नहीं, जिसको आत्मरक्षा के लिए आईपीसी में प्रोविजंस हैं। तो उनके वकील बोलते हैं कि प्राइवेट डिफेंस में, आत्मरक्षा में, मजबूरी में उन्होंने गोली चलाई है अपनी जान बचाने को। जब घुसपैठिए मतलब इंट्रूडर्स, उन्होंने हथियारों के साथ कांस्टेबल महादेव को घेर लिया था। रबड़ प्लांटेशन है इसलिए जमीन ऊंची नीची है। अब क्योंकि सिर्फ पैर मुड़े हुए थे, ये वजह नहीं हो सकती सजा देने की। जो साथ में ड्यूटी पे थे कांस्टेबल विजय कुमार, उन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि महादेव ऊंचाई पर खड़े थे और नंदन देव जिनकी मृत्यु हुई है, तो नेचुरल है कि गोली ऊपर से नीचे की तरफ लगी, फेस टू फेस नहीं। अब उस एरिया के लोग, क्योंकि बॉर्डर के पास है, कई लोग स्मगलिंग एक्टिविटीज करते थे और नंदन देव भी वो भी स्मगलिंग एक्टिविटीज करते थे। इस घटना से पहले 7 बार बीएसएफ जवानों पर हमला किया जा चुका है और जवानों को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी है। नंदन देव जिनकी मृत्यु हुई है, उनको स्मगलिंग एक्टिविटीज में पकड़ा भी गया था और उनका नाम बीएसएफ की लिस्ट ऑफ स्मगलर्स में भी था। नंदन देव की जेब से 24,700 बांग्लादेशी टका बरामद हुए। ये लगभग 20,000 रुपए, भारतीय रुपए होते हैं। और उनकी डेड बॉडी के साइड से एक दाह होती है, काफी लंबी तलवार, वो उनकी डेड बॉडी के साइड में थी। इन सबसे पता चलता है कि कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं है ये, बल्कि हीट ऑफ मोमेंट में आत्मरक्षा में मारा गया है। स्टेट के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही है और महादेव ने नंदन देव को बुलाया और गोलियों से मार दिया, बिना किसी प्रोवोकेशन, यानी बिना किसी के उकसाए उनको मारा गया है और हाईकोर्ट का निर्णय सही है। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे केस को कैसे समझा और क्या रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही सवाल है कि इन परिस्थितियों में क्या कांस्टेबल महादेव को आत्मरक्षा का अधिकार, यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था या नहीं। सिर्फ एक ही सवाल है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस के कानून को समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुद को बचाने की इंस्टिंक्ट
ये हर इंसान के डीएनए में होती है और इसी को ही आईपीसी में कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया है। सेक्शन 96 से 106 आईपीसी में ये प्राइवेट डिफेंस के बारे में है, आत्मरक्षा के बारे में है। 96 में कहा गया है आत्मरक्षा में किया गया कोई भी चीज वो ऑफेंस नहीं होगी। सेक्शन 96 आईपीसी, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 97 में कहा गया है कि इंसान खुद की और दूसरों की जान और प्रॉपर्टी बचाने के लिए आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। और सेक्शन 100 में कहा गया है, उसमें 7 परिस्थितियां बताई गई हैं जब कोई इंसान दूसरे की जान भी ले सकता है आत्मरक्षा में। उसमें दूसरी परिस्थिति है कि जब आपको ग्रीवियस हर्ट, आपको बहुत ज्यादा चोट लगने का खतरा हो, तब आप जान भी ले सकते हो। ये सेक्शन 100 में कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट का नाम लिया सलीम जिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 1979 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि आमतौर पर प्रोसिक्यूशन को जो केस साबित करना होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जब एक्यूज्ड प्राइवेट डिफेंस की प्ली या प्राइवेट डिफेंस या आत्मरक्षा के बारे में कहेगा तो उसको सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कोई चीज के होने के कितने ज्यादा चांस हैं, कि उसको सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पे अपना प्राइवेट डिफेंस साबित करना होगा। और वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन से साबित कर सकता है या अपने भी कोई डिफेंस विटनेस ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का नाम लिया धर्म वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2007 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई खतरा हो और स्टेट मशीनरी की मदद एकदम से लेना पॉसिबल ना हो तो आत्मरक्षा का अधिकार होता है। और स्पर ऑफ मोमेंट में खतरे से बचना होता है। ये हम गोल्डन स्केल्स से नहीं माप सकते कि कितनी चोट मारने का अधिकार था और कितनी चोट मारकर खतरा बच सकता था। ये हम गोल्डन स्केल से नहीं माप सकते। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 299 आईपीसी में कल्पेबल होमोसाइड के बारे में है, मतलब किसी आदमी को मारे जाने के बारे में। सेक्शन 300 में कहा गया है वो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब होगा, और मर्डर की सजा 302 में मिलती है। 302 में कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सजा होती है या उम्र कैद की। लेकिन सेक्शन 300 में ही 5 एक्सेप्शंस बताई गई है। उनमें दूसरी एक्सेप्शन है जब कोई इंसान प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सीड करे, मतलब आत्मरक्षा के अधिकार में जितना उसको अधिकार है उससे ज्यादा वो अधिकार इस्तेमाल करे और किसी की जान भी ले ले, तो उस एक्सेप्शन में कवर होता है। फिर वो उसको सजा 304 में मिलती है, 302 में नहीं, क्योंकि वो मर्डर नहीं कहलाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट का नाम लिया राज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2015 का केस था। ये 3 जज का बेंच था। इसमें कहा गया था कि अक्यूज्ड, सबसे पहले ये देखते हैं कि अक्यूज्ड के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है कि नहीं, और अगर वो राइट ना हो तो सवाल उठता ही नहीं है 300 की दूसरी एक्सेप्शन में जाने का। लेकिन अगर वो राइट है फिर आगे देखना होगा कि उसी सेकंड एक्सेप्शन में कहा गया है वो राइट गुड फेथ में होना चाहिए, प्री मेडिटेशन नहीं होनी चाहिए, और विदाउट एनी इंटेंशन फॉर डूइंग मोर हार्म देन नेसेसरी। तो पहला है कि गुड फेथ में प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज किया गया हो। दूसरा है प्री मेडिटेशन, यानी पहले से ही सोचा समझा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जरूरत से ज्यादा नुकसान करने की। तो अगर वो राइट एक्सीड करता है इंसान तो उसको 304 में सजा मिलती है, क्योंकि वो दूसरी एक्सेप्शन में कवर हो जाता है। तो 304 में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होती है, 302 में कैपिटल पनिशमेंट या मौत की सजा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कानून समझाने के बाद इस केस पर आए। उन्होंने बताया कि थोड़े दिन पहले ही, उस घटना से थोड़े दिन पहले ही फेंसिंग की गई थी बॉर्डर की। उससे पहले विलेजर्स, जो काफी गांव वाले वहां पे फ्रीली बॉर्डर पर स्मगलिंग करते थे। फेंसिंग के बाद से गांव वालों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला करके चोट पहुंचाई। एक जवान को चोट पहुंचाई गई थी। मरने वालों का नाम स्मगलर्स की लिस्ट में भी था। रबड़ प्लांटेशन है तो जमीन ऊंची नीची है। घटना के टाइम, अब ये सुप्रीम कोर्ट कांस्टेबल महादेव और कांस्टेबल विजय कुमार इन दोनों की गवाही को एनालाइज करके बोल रहे हैं कि घटना के दिन 6-7 लोग बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उस जवान की तरफ हमला करने के लिए बढ़े,
उनके हाथों में भाला, लाठी और दाह। दाह मैंने बताया कि लंबी तलवार होती है। अब ये जवान थोड़ा कुछ कदम पीछे हटे। जब वो 10 गज दूर रह गए सिर्फ, तो उस जवान ने हवा में 2 गोलियां चलाई। जब वो फिर भी नहीं रुके और नंदन देव और आगे बढ़ा, अब वो 3-4 गज दूर था और उसने अपनी दाह उठाकर अटैक करने वाला था, तो गोली चलाई। तो बाकी लोग बांग्लादेश की तरफ भाग गए और नंदन देव वहीं मर गए। ये कांस्टेबल विजय कुमार जो साथ गए थे महादेव के, जो साथ ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि उस दिन पहले 3 लोग लगभग 50 मीटर दूर थे, उन्होंने उनको रोका तो वो भाग गए बांग्लादेश की तरफ और थोड़ी देर में ही 6-7 लोग वापस आए हथियारों के साथ। और फिर यही जो घटना अभी वर्णन किया मैंने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पे एक्यूज के फेवर में जाती है प्राइवेट डिफेंस की बात, और वो कवर होती है सेक्शन 300 के दूसरे एक्सेप्शन में, कि इनको प्राइवेट डिफेंस था और वो इन्होंने एक्सीड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज महादेव, एक्स कांस्टेबल महादेव को 304 में दोषी ठहराया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उनको बेल दी थी। तब तक वो लगभग 11 साल से ज्यादा साल जेल में बिता चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी सजा उनको मिल चुकी है उसको उचित ठहराया और उस एक्यूज को आजाद कर दिया। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम एक और जजमेंट को आपके साथ अगले हफ्ते समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।